मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला चैप्टर। तो चलिए सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने शुरुआत में लिखी है द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अल्टीमेटली हमें इस चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में समझाया गया है। तो लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड बेसिकली कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है। एक डेफिनेशन लिखी है, पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कंपनी के मैनेजर के द्वारा किसी भी गोल या किसी भी टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा किया जाए, उस प्रोसेस को मैनेजमेंट बोला जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो बेटर है कि पहले हम इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, हमने जब ये डेफिनेशन देखी तो 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट नजर आए। सबसे पहला वर्ड है प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स विच अ मैनेजर फॉलो। किसी भी कंपनी के मैनेजर के द्वारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी सारे काम किए जाएंगे या जितने भी स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, उन सबका टोटल कर दीजिए। तो सारे स्टेप्स का टोटल करके जो वर्ड बना वो है प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दूसरी बात, जिसमें कंपनी का गोल अचीव होना है इफेक्टिवली। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? टू डू द राइट वर्क एट द राइट टाइम, यानी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई काम सही समय पर और सही तरीके से पूरा किया गया, देन वी विल से द वर्क हैज डन विद इफेक्टिवनेस। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है एफिशिएंटली। व्हाट डज इट? एफिशिएंटली मीन टू डू द राइट वर्क ऑन द राइट टाइम बट विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या बट विद प्रॉफिटेबिलिटी। यानी जब कोई काम सही समय पर पूरा हो जाए तो वो तो हो गया इफेक्टिवनेस। सही समय पर सही तरीके से पूरे होने के साथ साथ when the company is able to earn some profits also, या when the company is able to reduce the cost, minimize the cost, then we say the work has done with efficiently. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपनी की गोल को अचीव किया जाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बस हो गया मैनेजमेंट। या एक और डेफिनेशन समझ लीजिए कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द वर्क हैज डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से काम निकलवाने की कला। एक ऐसा मेथड जिसमें टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल वर्क होता है, उस प्रोसेस को मैनेजमेंट बोला जाता है। डेफिनेशंस तो ऐसे बहुत सारी हैं, बट जो समझ में आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं या नेचर क्या होता है, वन बाय वन लिखेंगे और समझेंगे। मैनेजमेंट का पहला नेचर गोल ओरिएंटेड। एवरी बिजनेस एंटिटी हैज अ सर्टेन गोल। चाहे आपकी संस्था छोटी हो या बड़ी हो, आपका एक अल्टीमेटली गोल तो होता है ना। आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो विद अ विजन शुरू करते हैं, विद अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही कंपनी के एम्प्लॉयर्स के द्वारा मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। सिंपल सी बात है। सेकंड वन परवेसिव।
इट मीन्स यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का एलिमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे आपकी संस्था छोटी है या यू आर अ बिग एंटिटी। इधर यू आर अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और यू आर एन एनजीओ। अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी काम कर रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट का होना जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब फिजिकली वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ इट। अगर कोई काम अच्छे से हो गया सब कुछ, देन व्हाट से वी से किया कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था, कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग था, जो सारा काम टाइम पर हो गया। और अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अचीव नहीं हो रहे या कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं या कंपनी क्राइसिस में जा रही है, देन व्हाट वी से मैनेजमेंट सही नहीं है। तो अल्टीमेटली वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट है या नहीं है, बट अल्टीमेटली वी कैन नॉट टच इट, अल्टीमेटली वी कैन नॉट सी इट। मल्टी डायमेंशनल या डायमेंशनल मल्टी एक्टिविटीज। मैनेजमेंट में किसी एक एलिमेंट का या एक्टिविटी का मैनेजमेंट नहीं होता। बेसिकली मैनेजमेंट में काफी सारी एक्टिविटीज हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसी भी कंपनी में मैनेजर्स के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में समझाऊंगा। अभी हल्का सा समझा देता हूं। नाम, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आएगा। तो कंपनी के एम्प्लॉयर्स के द्वारा या कंपनी के मैनेजर्स के द्वारा कंपनी का जो मेन वर्क है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटसेट्रा, उसको मैनेज करना, सही समय पर सही काम किया जाए, मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव एलिमेंट्स को तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते ना। मैं अपने आप इस मार्कर से कहूं कि मार्कर बोर्ड पे लिख जा, नहीं लिखेगा। अल्टीमेटली कोई मुझे कहेगा कि मनीष सर बोर्ड पे ये लिखिए, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन आई विल राइट ऑन द बोर्ड ना। द सेम सिंपली आई जस्ट वांट टू से कि किसी भी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही कैपिटल रिसोर्सेज को और बाकी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो मैनेजमेंट ना ह्यूमन बींग्स का होता है, स्टाफ का होता है, ना कि किसी नॉन लिविंग थिंग का या किसी फिजिकल रिसोर्स का। थर्ड वन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, किसी भी कंपनी के अल्टीमेटली टास्क को अचीव करने के लिए कंपनी में बहुत सारे ऑपरेशंस यानी एक्टिविटीज होती हैं, विच इंक्लूड सेल्स, परचेजिंग, कैश डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारे डिपार्टमेंट्स काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन उनके काम को इस तरह से ज्वाइन करना या उनके काम को इस तरीके से करवाना कि अल्टीमेटली कंपनी का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, देन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन तो कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ना। एक कंपनी में अगर आपने एक ही एम्प्लॉय रखा, वही सेल्स करे, वही प्रोडक्शन करे, वही रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, वही माल को सेल आउट करने जाए, नॉट पॉसिबल। तो वी आर इन नीड ऑफ एन नंबर ऑफ पर्सन, वी आर इन नीड ऑफ अ टीम। और एक अच्छा मैनेजर कंपनी की पूरी टीम को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली मैनेज करता है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे? आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट सेट किया, काम किया, टारगेट अचीव हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? कंपनी बंद कर दे क्या? नहीं ना, अगले साल शुरू होगा ना, तो अगला साल फिर शुरू होगा, तो अगले साल फिर वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगी। फिर एक साल का टारगेट अचीव हो गया,
अब क्या फिर कंपनी बंद कर दे? नहीं ना, अगले साल फिर चलेगा। तो अल्टीमेटली जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी के मैनेजर के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लगातार अप टू सो ऑन साथ चलते चले जाएंगे। तो दीज आर द बेसिक नेचर्स एंड द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आया समझ में? गुड। अब इसे रब करते हैं और आगे का टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाई दे हैव अपॉइंटेड, मैनेजर्स को अपॉइंट किया क्यों गया है? उनकी 3 मेन जिम्मेदारियां हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसको भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब दैट यू आर हैविंग अ पावर टू बी सस्टेन और टू रिटेन इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट और इन अ फॉर्म दैट यू आर कैपेबल टू कवर ऑल द कॉस्ट। जब आप मार्केट में टिक पाते हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं और सारी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल आपका हो रहा है लॉन्ग टर्म में। द सेकेंड वन इज प्रॉफिट। अब जब मार्केट में आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाए, तो आप क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ कॉस्ट कवर होती रहे या कुछ अर्निंग भी हो? तो अल्टीमेटली कंपनी का मैनेजर जब ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल का अचीव हो जाएगा ना, तो इट विल विश कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स होना शुरू हो, कंपनी की जेब में पैसा आना शुरू हो। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन द इंक्रीमेंट इन द प्रॉफिट्स, कि जितना प्रॉफिट आज हुआ है क्या कल भी उतना ही प्रॉफिट हो? नहीं, द प्रॉफिट ऑफ टुमारो शुड बी मोर देन द टुडेज प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ डे आफ्टर टुमारो शुड बी मोर देन द टुमारोज प्रॉफिट। यानी हर आने वाला कल, हर आने वाला साल मेरा आज से बेटर हो और मेरे पास्ट से बेटर हो। तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि हम मार्केट में टिक सकें और अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। जब कॉस्ट कवर हो गई तो कुछ इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाए, और जब इनकम भी जनरेट होना शुरू हो गई तो क्यों ना इनकम में कुछ इंक्रीमेंट्स हो, हमारे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड हुआ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एवरी बिजनेस पर्सन, एवरी बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। हम समाज में डिपेंडेंट हैं। रॉ मटेरियल लेने के लिए सप्लायर पर डिपेंडेंट है ना? माल बेचने के लिए कस्टमर पर डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन के लिए हम लेबर पर डिपेंडेंट हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली हम इस समाज में रह रहे हैं और हमारी अपने समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। दैट इज कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो मैं आपको ओरली बोल के समझा देता हूं। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर बने तो समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी कि मार्केट में या सोसाइटी में पोल्यूशन ना होने पाए, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें, ठीक है? कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो। इसके अलावा ना सिर्फ आप कमाएं बल्कि आप मार्केट में और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास कर पाए, ऐसा काम करें। आप अपनी कम्युनिटी को, आप अपनी सोसाइटी को समय पड़ने पर फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, ये आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। एंड देन द थर्ड एंड द लास्ट इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी इंडिविजुअल पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है उसकी खुद की भी तो कुछ विशेष होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप जब बड़े हो जाएंगे और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद अगर आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय बनेंगे तो आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? आप चाहेंगे कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, ना सिर्फ मुझे सैलरी मिले बल्कि टाइम पर मिले। अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे रिकॉग्निशन मिले,
मुझे रिस्पेक्ट मिले, अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, मुझे प्रमोशन के चांसेस मिले, है ना। यही सब तो होता है पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आया समझ में? तो पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब आप क्या करेंगे, उससे पहले चैनल को और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। बाय, गॉड ब्लेस यू।